आज है आपका 15 फरवरी 2023 और आप जानते हैं आज आपकी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण विषय। ऐसे देखिए शुरू में ही बिहार बोर्ड आपका सभी महत्वपूर्ण विषय का परीक्षा ले रहा है। कल सबसे महत्वपूर्ण विषय मैथ बीत गया, आज आपके साइंस का पेपर होगा 15 फरवरी के दिन। तो साइंस में 80 में 80 लेकर आना। जैसे आप मैथ में तूफानी लाल छात्र हैं, आप तूफान मचाकर आए हैं, वैसे ही चला आपको साइंस में भी तूफान मचाकर आना है। अभी की इस वीडियो में हम लोग चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा कि साइंस का जो पेपर आ जाएगा प्रथम पाली और द्वितीय पाली में, उसमें कितने नंबर पे क्या प्रश्न पूछा गया है। अर्थात कि प्रश्न की तो हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मतलब कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कितना सेट किया गया है और उसमें से कितना आपको बनाना है। तो जल्दी से देख लेते हैं। एग्जाम जाने से पहले इतना प्रश्न जो मैं बता दे रहा हूं, इतना आपको बनाकर आना है आज के पेपर में। तो सबसे पहले देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में या द्वितीय पाली में, ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है 80 में से 40 बनाना है। कैसे बनाएंगे सर? तो आप जानते हैं 400 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव कल शाम से ही हम लोग करते आ रहे हैं। तो उसमें से 40 रहेंगे प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में, और पीछे भी तो हम लोग काफी दिन से क्लास किए हैं ना, तो वही 40 आपको बना दें। देखिए मैथ के जैसा घबराना नहीं है। जो विद्यार्थी मैथ में घबरा गए, मैं बार बार बोलता हूं, सेट किया गया है प्रश्न पत्र ए से जे तक 10 सेट में। अब किस प्रश्न में शुरू में आसान है, किस प्रश्न में शुरू में हार्ड है, इससे अपने को नहीं घबराना है। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे 40 प्रश्न आसान मिलेंगे। जो हम लोग 400 प्रश्न पढ़े, इसी में से 40 रहेंगे, वही 40 खोज खोज कर आपको बना देना है। ऐसा काफी हल्का प्रश्न आएगा, आप जाकर खुद एग्जाम दीजिएगा। काफी इजी लेवल के प्रश्न सेट किए गए 40, और अपने को 40 से मतलब है, तो ऑब्जेक्टिव इतना ही आएगा प्रथम और द्वितीय पाली में। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहां पे देखिए फिजिक्स से प्रश्न सेट किया गया है। अर्थात जैसे ओएमआर शीट पे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना है, क्योंकि आप जानते हैं पहले ऑब्जेक्टिव आपने कल देखा कि पहले आपसे जमा करा लिया गया है, तो पहले सब लोग बताते आ रहे थे। उसके बाद प्रथम या द्वितीय पाली में आपका एग्जाम है, कोई भी सेट आपको मिला होगा, तो सबसे पहले आपको मिलेगा फिजिक्स। तो इसमें जब उत्तर पुस्तिका में कॉपी लिखिएगा, तो पहले जैसे हम लोग सीखेंगे उसमें लिखेंगे भौतिक शास्त्र से लघु उत्तरीय प्रश्न बनाने जा रहे हैं। और फिजिक्स में प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेट किया गया है, जिसमें से आपको 4 प्रश्न का जवाब देना है 8 अंक। तो इसमें भी 4 आसान है और 4 का थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है, तो जो आसान प्रश्न है उसको आपको बना देना है। तो ये नोट करते जाइएगा, फिजिक्स में 4 का उत्तर लघु उत्तरीय में लिख कर आना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 9 से 10 पर दिया गया है, इसमें से 1 का उत्तर आपको बना देना है 6। इस तरह फिजिक्स में कितना उत्तर लिखना है? तो 4 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय, 5 प्रश्न का उत्तर आपको लिख कर आना है फिजिक्स में। चलिए केमिस्ट्री में भी देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री में देखिए प्रश्न क्रमांक 11 से शुरू होगा केमिस्ट्री का प्रश्न, ध्यान से समझेंगे। और फिर केमिस्ट्री का उत्तर लिखेंगे तो ऊपर लिख देंगे कि केमिस्ट्री अर्थात कि रसायन शास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब देने जा रहे हैं। और 11 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 4 प्रश्न का जवाब देना है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए आपको 8 अंक मिलेगा। इसमें प्रश्न क्रमांक 19 से लेकर 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से आपको 1 का जवाब देना है, 5 अंक का है। तो केमिस्ट्री में भी कितना प्रश्न लिखना है? 4 लघु उत्तरीय और 1 आपका दीर्घ उत्तरीय। इतना लिख कर आना है हर एक में। देखिए सेगमेंट में इससे कम प्रश्न नहीं लिखना है। जो विद्यार्थी प्रश्न छोड़ते हैं उन्हीं का अंक कम आता है। जो विद्यार्थी गलत सही कुछ भी पूरा प्रश्न पत्र भर देंगे, उनका अंक हमेशा अच्छा आता है। चलिए बायोलॉजी में देख लेते हैं। तो बायोलॉजी में का प्रश्न मिलेगा आपका, चाहे प्रथम पाली में एग्जाम है या द्वितीय पाली में, कोई भी सेट आपको मिला है, लेकिन बायोलॉजी मिलेगा प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 28 तक। क्वेश्चन नंबर ये बताया जा रहा है, और 21 से 28 तक 8 प्रश्न रहेंगे, 4 का उत्तर आपको दे देना है। और उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 पूछे गए, 29 और 30 नंबर पे, बस दोनों में से कोई एक प्रश्न का जवाब देना है। अर्थात कि हर सेगमेंट में फिजिक्स में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न लिख कर आना है, केमिस्ट्री में 4, और फिर आपके बायो में 4, और एक एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हर एक सेगमेंट में आपको। और 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और उसमें से देखिए, और जब लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होगा तो 30 तक प्रश्न मिलेंगे। 30 पर आपका प्रश्न पत्र समाप्त हो जाएगा। इतना प्रश्न का उत्तर लिखकर 40 ऑब्जेक्टिव और 4 सभी में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाकर आ जाना है। घबराना नहीं, आपका एग्जाम बिल्कुल शानदार बीतेगा। चलिए कुछ आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या करना है, जो भी हम लोग पढ़े हैं, अब तो कल आप देखें कि क्या क्या परीक्षा में हो रहा है। दिमाग को रिलैक्स करके बस 40 वही प्रश्न खोजना है जो हम लोग पढ़े हैं। कल शाम में सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग चर्चा किए थे, तो वही सब्जेक्टिव प्रश्न आपको बनाना है जो हम लोग क्लास से है, ताकि जिसपे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो कि हाँ ये तो हम लोग पढ़ कर आ रहे हैं, यही इसका उत्तर होगा। बस आसानी से आपका मैथ की तरह इसका भी एग्जाम बिल्कुल शानदार बीतेगा। देखिए कहा गया है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में,
लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आपको भी प्रयास करते रहना और जाइए मैथ की तरह साइंस में भी आप तूफानी लाल छात्र, इसलिए मैं आपको बोलता हूं तूफान मचा कर आना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। और फिर हम लोग जब आएंगे, प्रथम पाली का एग्जाम खत्म होगा तो फिर आपका हम लोग आंसर की चर्चा करेंगे। शाम में जो नेक्स्ट दिन सामाजिक विज्ञान है उसकी भी क्लास होगा, तो फिर मिलेंगे आगे। चलिए, हम लोग का आशीर्वाद और शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। आप लोग जाइए और जो है बिंदास तरीके से अपना एग्जाम दीजिए और एग्जाम को क्रैक करके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।